दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं, यदि आप एक स्टूडेंट हैं और आप स्कॉलरशिप्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2025-26। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे को ना 12,000 रुपया सरकार के तरफ से पर मंथ मिलता है, वो भी 4 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 4 वर्षों तक। यदि आप एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर आपको खाते में स्कॉलरशिप मिलती है तो आप इन पैसों से अपने पढ़ाई के लिए खर्च कर सकते हैं। तो आपको आज की इस वीडियो में हम इसी को बताने वाले हैं, क्योंकि इस स्कॉलरशिप्स को मैंने खुद प्राप्त कर चुका है और पूरी अच्छे से जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो सबसे पहले आज का ये जो निकल करके आया है इसका ऑफिशियल नोटिस, उस नोटिस को हम आपको पढ़ करके सुनाने वाले हैं। चलिए तो हम बताते हैं आपको। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, दिया है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा योजना 2025-26। अब ये किसके लिए होता है तो आप देख सकते हैं कि ये जो परीक्षा होने वाली है 2025-26 का 10 नवंबर 2024 को होने वाली है। देखिए अब 2024 देख के अब 2025-26 का अंदाजा मत लगाने लगेगा, ये सत्र चलता है ना, ये सत्र के हिसाब से दिया गया है, लेकिन आपका जो पेपर होने वाला है 10 नवंबर 2024 को होने वाला है। ठीक है, फिर दिया गया है कि प्रदेश में सभी जनपदों में निर्धारित परीक्षा केंद्र पर आयोजित किया जाना है। इस परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन, आप देख सकते हैं इसका ऑनलाइन आवेदन कब से चालू होने वाला है। तो इसका ऑनलाइन आवेदन देखिए यहाँ पे दिया गया है कि इसका ऑनलाइन आवेदन 5 अगस्त 2024 से आरंभ है और ऑनलाइन की अंतिम तिथि जो है 5 सितंबर 2024 को लास्ट डेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, नीचे वाला लाइन पे दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन के लिए अतिरिक्त डाक द्वारा या अन्य किसी माध्यम से स्वीकृत नहीं किया जाएगा। अगर आपको कोई बताता है कि नहीं भाई इस फॉर्म को आप ऑफलाइन भी भर सकते हैं डाक के द्वारा, तो ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको इस फॉर्म को भरने के लिए वेबसाइट है जिसका नाम है www.entdata.com/in। इस वेबसाइट को जैसे ही आप अपने मोबाइल में ओपन करते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मैं खुद आपको फॉर्म भर के नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। केवल आज की इस वीडियो में जानकारी आपको बता दें ताकि आप भी परिचित हो जाएं कि ऐसे कुछ भी सरकार स्कीम्स निकालती है और दूर दराज गाँव में बैठे लड़के नहीं जान पाते हैं, तो उनको मेरा मकसद है जनाना और उस बात को जान करके उस स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा सकें। आगे दिया गया है कि राष्ट्रीय आय छात्रवृत्ति योग्यता आधारित परीक्षा 2024-2026 25-26 में कैसे शामिल हो सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ नोट्स दिए गए हैं, मैं उनको पढ़ के सुना देता हूँ। पहला है कि जिन्होंने शैक्षणिक सत्र 2023-24 में कक्षा 7 में 55% अंक प्राप्त किया होना चाहिए और उसकी जो जाति है, अगर मान लीजिए अनुसूचित जनजाति है या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग हैं तो उनको 5% की छूट मिलेगी। तो उनको कुल मिला के 55% से अंक प्राप्त होने चाहिए कक्षा 7 में। और आप जानते हैं कि 7वीं परीक्षा में इजली सभी लोग 55, 60, 65, 70 से ऊपर ही नंबर पाते हैं। फिर आगे दिया गया है कि जो छात्र सत्र 2024-25 में राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त या स्थानीय निकाय के विद्यालय में कक्षा 8 में पढ़ रहा होगा, अर्थात यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि आप कक्षा 7वीं पास कर लिए हो 2023-24 में, और इस सत्र में मतलब जिसमें मैं वीडियो देख रहे हैं उस सत्र में 2024-25 में आप कक्षा 8वीं में पढ़ रहे हो, वो भी राजकीय विद्यालय हो या फिर किसी निजी मतलब अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हो। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि वो विद्यालय के लड़के नहीं भर सकते हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हो, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हो, सैनिक विद्यालय में पढ़ रहे हो या किसी आवासीय विद्यालय में पढ़ रहे हो अथवा प्राइवेट कॉलेज। अगर आप किसी गांव के प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आप उनको नहीं भर सकते हैं, आप अपने गांव के सरकारी कॉलेज में पढ़ने होना चाहिए या किसी राजकीय कॉलेज में पढ़ रहे हो। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि अध्ययनतर छात्र छात्राएं इस परीक्षा में के लिए शामिल नहीं हो सकते हैं। किन के लिए? यहाँ से जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय CHS और प्राइवेट विद्यालय, इस प्रकार के। अब आइए बताते हैं, आगे थोड़ा सा पढ़ के सुनाते हैं आपको। और दिया गया है ना कि ऐसे छात्र छात्राएं जिनकी अभिभावकों की आय सभी स्रोतों से 3,50,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि आपके पिता
कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आप अपना आय सर्टिफिकेट देख लीजिएगा। 3,50,000 से वार्षिक आय नहीं ज़्यादा होना चाहिए। किसी के पिता अगर फैमिली में किसान वसान हो तो वो उनका चल जाएगा। लेकिन अगर आपका पिता सरकारी जॉब करते हैं तो सरकारी जॉब में भी कई कैटेगरी के मतलब कि पेमेंट मिलता है। तो देखिएगा कि 3,50,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। चूँकि मेरे पिता एक किसान हैं तो मेरा इनकम मतलब कम ही होगा, तो मेरा तो मतलब भरा गया था। फिर है कि इस परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर आप चाहते हो ये परीक्षा देने के लिए, तो इस परीक्षा के लिए आपको किसी भी प्रकार का फ़ीस पेमेंट कुछ नहीं लगेगा। लगेगा तो केवल जानते ही हैं, मतलब दुकान वाले लेंगे लोग 150 ले सकते हैं फॉर्म भरने के लिए। अगला है कि आवेदन करते समय सभी विद्यार्थियों को तहसीलदार या सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र, देख लीजिए इनकम सर्टिफिकेट डाउनलोड मतलब अपलोड करना ज़रूरी होगा। प्लस साथ ही साथ जाति लगाना होगा। अगर आप किसी भी मतलब विकलांग हैं या फिर स्वतंत्रता सेनानी के घर से मतलब बिलोंग रखते हैं, तो उस स्थिति में आपका अगर वो पत्र आपका है तो आपको कुछ न कुछ मतलब मेरिट में कम अंक पे आपका मेरिट बनता है। ठीक है, ऑनलाइन प्रमाण पत्र आप वहाँ पे जारी अपलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व निर्गत होना चाहिए। ये सब क्या होना चाहिए ना कि ऑनलाइन जो तिथि है अंतिम समय 5 सितंबर, उससे पहले ही आपका उस पे अपलोड कर देना है और ये पत्र भी 5 सितंबर से पहले के ही होने चाहिए। आगे दिया गया है कि आवेदन पत्र के साथ आरक्षण पत्र अपलोड न करने पर अभ्यर्थी को सामान्य रूप से समझा श्रेणी में माना जाएगा। अगर आप विकलांग हैं तो विकलांगता का पत्र आप इसमें अपलोड कर देते हैं तो आपको थोड़ी-सी मतलब छूट मिल जाती है कुल मिला के इस तरह से। ठीक है? तो इस प्रकार की मैंने पूरा नोटिस जो सूचना थी मैंने पूरे अच्छे तरीके से पढ़ कर के आपको समझाने का प्रयास किया है और पूरी विधिवत आपको बता भी दिया हूँ। अब आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे-कैसे आप फॉर्म फिल अप कर सकते हैं। तो उसके लिए आप अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में ओपन करके सर्च करेंगे गूगल में। गूगल में जैसे ही आप सर्च करेंगे, क्या सर्च करना होगा, आपके सबको पता होगा कि गूगल में कैसे सर्च करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया है, अब लिखूँगा www.entdata.com। देखिए 25-26 रजिस्ट्रेशन गूगल पे सीधे शो कर दिया। अब शो करने का मतलब इस पे हम एक बार क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करते हुए थोड़ा-सा नीचे की तरफ बढ़ेंगे, तो नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है NMMS मतलब नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप्स 2025-26 के लिए। अब इसी पे आपको एक बार क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये फॉर्म निकल कर के आ चुका है, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा योजना। अब क्या करना होगा देख सकते हैं, यहाँ पे चाहेंगे तो आप क्लिक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक दिया ना, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो देखिए आपके लिए 2-3 ऑप्शन स्टेप बाय स्टेप खुल करके आ जाएगा। मैं पहले आपको पूरी विधिवत तरीके से सिखा देता हूँ ताकि आपको कहीं कंप्यूटर की दुकान पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है? देखिए आपको स्टेप वाइज करना होगा। पहले स्टेप में ना आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्टेप 2 में आप डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ना एक इसी पे मिलेगा फॉर्म टाइप, उस फॉर्म को प्रिंट आउट से बाहर निकलवाना होगा। बाहर निकलवा लेंगे तो यहाँ पे देखिए स्टेप 3 में आते हैं। स्टेप 3 में क्या करना होगा, स्कूल सर्टिफिकेट मतलब ये जो डाउनलोड किए रहेंगे ना वही इसमें अपलोड करना होगा। फिर आपको चाहिए इनकम सर्टिफिकेट और फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, इस पे अपलोड करना होगा जैसे ही क्लिक करेंगे तो। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यदि आप कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, यदि आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग सर्टिफिकेट, नहीं है तो नहीं चाहिए। और यदि आप मतलब फ्रीडम फाइटर के घर से बिलोंग रखते हैं तो फ्रीडम फाइटर वाला सर्टिफिकेट चाहिए। कुछ इस प्रकार से आप कर लेंगे, 4 स्टेप में होगा और 5वां स्टेप यहाँ पे फाइनल प्रिंट कर दिया जाएगा। ठीक है? आप ये सब अपलोड करके फाइनल प्रिंट इसका निकाल सकते हैं। कुछ यहाँ पे दिया गया है, आपको दिखा देते हैं। दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन में हुए त्रुटि अथवा संशोधन 6 सितंबर से लेकर के 8 सितंबर तक मतलब 2 दिन 6 से 8 तक रहेगा। आप इसमें कोई संशोधन कर सकते हैं। तो मेरे भाई ये एकदम नॉर्मली सी बात है। यदि आप चाहते होंगे कि रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर पा रहे होंगे, करना कुछ नहीं, जैसे मान लीजिए मैं रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दिया हूँ, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आइएगा। यहाँ पे पूरे आपको विधिवत वही लाइन रहेगी जो मैंने पढ़ के सुनाया हुआ है। तो पढ़ के सुनाने के बाद आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा।
यस करने के बाद देखिए अब क्या करना है, आपको अपना नाम भरना होगा, आधार संख्या भरना होगा, जन्म तिथि भरनी होगी, अपने जन्म तिथि को इंग्लिश में लिखना होगा, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, उसके बाद जाति, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र। यदि आप विकलांग है तो ये विकलांगता यस करके उसका विकलांगता का एक नंबर आता है, आप उसको प्रमाण पत्र का नंबर भर देंगे। स्वतंत्रता सेनानी है तो स्वतंत्रता जो पत्र बनता है उसका भी एक नंबर आता है। व्यवहार पता मतलब आपके घर का नाम, ज़िला, ये सब लिख सकते हैं ना, पिन कोड, मोबाइल नंबर। और यहाँ पे आप अपने अब देखिए स्कूल के संस्था के बारे में भरेंगे, संस्था का नाम, संस्था कहाँ पे है, किस ज़िले में है, संस्था का पिन कोड क्या है, अब कक्षा 8 में जो पढ़ रहा है वो किस प्रकार की संस्था है, ठीक ना। आय संबंधित तो यहाँ पे आप अपने अभिभावक का मतलब प्रमाण पत्र, आय मतलब रहेगा, इनकम सर्टिफिकेट डालेंगे, आप परीक्षा किस माध्यम में देना चाहते हैं, ठीक है, परिवार में संख्या कितनी है, पिता क्या करते हैं, माता क्या करती हैं, ठीक। इस प्रकार से करने के बाद आप फाइनल सबमिट कर लेंगे। तो फाइनल सबमिट के बाद एक पत्र निकल कर आएगा, तो आप लोग उसको बाहर निकलवा लीजिएगा और अपने स्कूल पे जाके उसका साइन मोहर करवा लीजिएगा। फिर अब उसी सिग्नेचर को ना यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इस वाले सेक्शन से अपलोड कर लेंगे और इसके बाद उसको अपलोड करेंगे, इनकम सर्टिफिकेट, फ़ोटो, सिग्नेचर, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर दिव्यांग है तो दिव्यांगता का सर्टिफिकेट, और आप रखते हो किसी फ्रीडम फाइटर के घर से संबंधित तो उसका सर्टिफिकेट, और लास्ट में फाइनल प्रिंट निकाल देंगे। तो इस प्रकार से आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। अब देखिए अगर आप चाहते हो कि इस प्रकार की जानकारी आपको ऐसे स्कॉलरशिप्स मतलब मिलती रहे, तो आप हमारे चैनल, इतना तो मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि हमारे चैनल जिसका नाम है अभय क्लासेस, ठीक है मेरे भाई, आप इससे जुड़ जाइए। क्योंकि मैंने अपने स्कूल के दिनों में जितनी भी स्कॉलरशिप्स प्राप्त किया है, ऐसे यूट्यूब से मतलब सर्च कर कर के वीडियो देख देख के मैंने फॉर्म फिलअप करता गया, और एक आध दो मतलब एक 2-3 स्कॉलरशिप्स मैंने भी प्राप्त किया हुआ है। तो इस प्रकार से अगर आप हमसे जुड़ जाते हैं तो मैं मतलब इस प्रकार की स्कॉलरशिप्स को जानकारी भी देता हूँ। इसका मेरा एक अन्य और चैनल है, उस पे मैं तैयारी भी करवाता हूँ, ठीक है। चाहे राष्ट्रीय प्रतिभा खोज हुआ, चाहे ये राष्ट्रीय आय हुआ, चाहे विद्या ज्ञान हुआ, तरीके से पहले बताता हूँ। यदि कोई भी स्टूडेंट का प्रॉब्लम हो जाता है, नहीं भर पाता है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना मतलब व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे दूँगा, जिसमें बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम चैनल जिसमें 400-500 बच्चे जुड़े हुए हैं। वो उनका कोई डाउट रहता है तो पूछते हैं कि ये फॉर्म कब निकलेगा, ये फॉर्म कैसे भराएगा, तो मैं वहाँ पे उनका रिप्लाई कर देता हूँ। या मेरे इंस्टाग्राम से पूछते हैं तो मैं वहाँ पे रिप्लाई कर देता हूँ। तो अगर आप भी चाहते हो कि नहीं अभय क्लासेस से जुड़ के अन्य कोई स्कॉलरशिप्स की तैयारी कर पाऊँ या फिर ऐसे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर पाऊँ, से आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। इसकी मैं बिल्कुल फ्री निःशुल्क तैयारी भी करवाता हूँ, ये बात है। अगर तैयारी भी करना चाहते हैं तो ऊपर भी जुड़ सकते हैं। मेरा एक सेकंड चैनल है, मैं उस पर तैयारी करवाता हूँ, और इस पे अन्य किसी से भी मतलब ऐसे फॉर्म निकलेगा तो मैं इस पे जानकारी देता हूँ। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई फॉर्म भरने में डाउट होता होगा तो आप प्लीज़ आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।